मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। जीएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे दशानन कथा की। 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की साधना और आराधना के बाद अब वक्त है रावण दहन का। क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक आताताई हुए, आक्रांता हुए, लेकिन सिर्फ रावण के ही पुतला दहन की परंपरा क्यों चली आ रही है, जबकि रावण तो महाज्ञानी था। आज के इस खास शो में हम आपको यही बताएंगे कि महाज्ञानी होने के बावजूद रावण के ही दहन की परंपरा क्यों चली आ रही है। रावण महाज्ञानी था, विद्वान था, ज्योतिषाचार्य था, वेद पुराण का ज्ञाता था, आयुर्वेद का जानकार था, नीतिज्ञ था। इन सब के साथ ही बलशाली भी था, पराक्रमी था। लेकिन इतना गुणों के बावजूद, धाम होने के बाद भी आज दुनिया दशहरे के दिन उसके पुतले का दहन करती है, क्योंकि सारे गुणों के बावजूद उसने अपने भीतर कुछ ऐसे अवगुण विकसित कर लिए थे जिसकी वजह से वो अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का प्रतीक बन गया। रावण दहन की परंपरा आज के समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है, बशर्ते इस परंपरा की गहराइयों को हम समझने की कोशिश करें। विद्वान तो था ही, पर विद्वता ही सब कुछ नहीं होती है। विद्वता के साथ साथ चरित्र की भी बड़ी आवश्यकता होती है। रावण ज्योतिषी भी था। यहाँ तक चर्चा आती है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करते समय उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उसी से मुहूर्त निकलवाया था, और रावण ने मुहूर्त भी निकाला था कि इस मुहूर्त में राम जी विजय प्राप्त करेंगे, और राम जी ने विजय प्राप्त किया। तो ज्योतिषी भी था, प्रकांड विद्वान था। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो चरित्र की बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और एक दोष सारे गुण को समाप्त कर देते हैं। और जो केकसी से उत्पन्न रावण, तो उसमें दोनों तत्व आ गए। एक तो ऋषि तत्व भी आया, इसलिए साधना करता था, और दूसरा जो तत्व आया वो राक्षसत्व का आया, और उसने अपने राक्षसत्व धर्म का पालन करते हुए विस्तार के लिए मानवता को समाप्त करके और दानवता को प्रसारित करने का कार्य किया। ये भी उसका धर्म था। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है। देवता का धर्म है कि वो देवत्व को बढ़ाएं, और राक्षस का धर्म है कि अपने राक्षसत्व को बढ़ाएं। तो इसलिए उसने जो है माता और पिता के दोनों के जो संस्कार थे वो उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो एक तरफ साधना का भी पक्ष है, और दूसरा तरफ संहार का भी पक्ष उसके साथ में दिखाई पड़ता है। देखिए, सारे गुणों के बावजूद रावण में एक बहुत बड़ा अवगुण था। रावण अहंकारी हो गया। अहंकार आपके सारे गुणों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक बार जब आप अहंकार के शिकार हो जाते हैं तो आपका विवेक मर जाता है, और विवेक मरने के बाद इंसान का विनाश हो जाता है। हजारों साल से अपने पुतले के दहन की परंपरा से रावण हमें यही तो संदेश दे रहा है कि अहंकार के अधीन होकर मत रहो, किसी भी काम से पहले विवेक का इस्तेमाल करो। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी महाराज जब गए और लंका में उनको बांध करके लाया गया, नीति विरोध न मारी दूता, और उस प्रकार से रावण ने इस बात कर को माना कि हाँ, दूत का वध नहीं करना चाहिए। और आज भी ये बात देखी जाती है कि जो दूत होते हैं, जो संदेश वाहक होते हैं, जिसको आज राजदूत कहते हैं, उनका सम्मान होता है। हनुमान जी को मारने के लिए पहले रावण ने आदेश दिया था, पर विभीषण जी ने जब कहा कि नहीं नहीं, ये नीतिगत नहीं है कि किसी दूत का वध किया जाए, तो मुझे लगता है इस बात को माना गया, और फिर पूंछ में आग लगाई गई। तो रावण इस बात को तो मानता ही था कि जो राजनीति है, जो धर्म नीति है, उस उपदेश को भी वो मानता था, और इसलिए हनुमान जी का उसने वध नहीं। बहुत सुंदर संवाद है कुंभकर्ण का और रावण का। उसने 2 बातें कही थी। पहली बात तो कुंभकर्ण ने कहा कि देखो, तुम आपने जो किया है हो तो मेरे भाई, लेकिन गलत किया है। सो परनार लिलार गोसाई, तजिए चौथ चंद की नाई। तो आपने ये गलत कर दिया, लेकिन आप मेरे भाई हो। दूसरी बात ये है कि राम जी का रूप धारण कर लो। तो रावण ने कहा कि जब जब राम रूप में धारी, तो माँ तो समान लगे पर नारी। जैसे ही मैं राम के नकली स्वरूप को धारण करता हूँ, तो पूरी दुनिया की स्त्री मुझे माँ लगने लगती है। तो मैं राम के प्रति इतना श्रद्धा से झुक जाता हूँ कि जब नकली राम का ये अस्तित्व और व्यक्तित्व है, असली राम कैसे होंगे।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।